के अंतर्गत राष्ट्रीय योग ओलंपियाड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि। सबसे पहले हम लोग यहाँ मेडिटेशन करने के लिए अपने मन की स्थिति को बनाएंगे और उसके लिए प्राणायाम करेंगे और शरीर की स्थिति को भी बनाएंगे। प्राणायाम में सबसे पहले हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। पहले हम तीनों प्राणायाम करेंगे, उसके बाद आगे शुरू करेंगे। और जो भी स्टूडेंट इसमें ज्वाइन किया है जिन्होंने, वो अपना माइक वगैरह बंद कर लें और ध्यान से सुने। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप गुड सभी मॉर्निंग अपना मैम। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अभी सभी माइक बंद रखेंगे और हम शुरू करेंगे। पहले हम प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी। इसके बाद हम लोग ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक आराम की अवस्था में बैठना है। जिस स्थिति में आपको आराम लगता है, अगर आप कुर्सी पर बैठना चाहते हैं कुर्सी पर बैठ जाइए, वज्रासन में बैठना चाहते हैं वज्रासन में बैठ जाइए, या फिर सुखासन में या पद्मासन, किसी भी आसन में आप स्थिति में बैठ सकते हैं जिसमें आपको आराम रहे। अनुलोम विलोम के लिए सबसे पहले दाएं हाथ से, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, दाएं हाथ से दाएं छिद्र को हम बंद करेंगे और लंबी सांस लेंगे, और सांस लेने के बाद बाएं छिद्र को बंद करने के बाद दाएं छिद्र से छोड़ेंगे। इसी प्रक्रिया को हम दोहराएंगे 5 से 7 बार। ठीक है, चलिए सीधे बैठ के शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सामान्य सांस, अनुलोम विलोम करने के बाद सामान्य सांस, इसके बाद हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में कमर कमर हमारी सीधी होनी चाहिए। जो आराम अवस्था है, हम कुर्सी पर बैठे या फिर सामान्य नीचे बैठे, किसी भी आसन में बैठे, लेकिन कमर हमारी सीधी होनी चाहिए। जो हमारी बैकबोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो अभी हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति में आपको क्या करना है कि सांस को झटके से छोड़ना है और सामान्य तौर पर सांस लेना है। यानी कि सांस लेने पे हमें जोर नहीं डालना, सामान्य तौर पे सांस अपने आप आएगी, लेकिन छोड़ना हमें झटके से है। और जब हम सांस को छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा और सांस बाहर की तरफ जाएगी। तो इस चीज पर हम ध्यान देंगे और 5 से 7 बार, मैक्सिमम 10 बार हम इसे करेंगे, दोहराएंगे। चलिए एक बार शुरू करते हैं। बस कपालभाति प्राणायाम शुरू करेंगे। शुरू कर। और जब हम कपालभाति प्राणायाम समाप्त करते हैं तो झटके से सारी पेट के अंदर की सारी सांसों को बाहर की तरफ छोड़ते हैं लंबी तरीके से, और छोड़ने के बाद 10 सेकंड रुकते हैं और लंबी सांस लेने के बाद सामान्य सांस। अभी हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में, भ्रामरी प्राणायाम हम इसलिए करेंगे ताकि सारा ध्यान जो है हमारा एक ही तरफ केंद्रित हो जाए और हम जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस लिए बैठे हैं, उस कार्य में हम सफल हों और कार्य करने में मन लगे। तो सामान्य सीधी अवस्था में बैठेंगे, कमर हमारी सीधी होनी चाहिए,
दोनों हाथों के अंगूठे से हम कान के छिद्र को बंद करेंगे। बंद करने के बाद हमारे हाथों की बीच की 2 उंगलियां हैं, इनको बिल्कुल हल्के से, ज्यादा तेज नहीं दबाना, हल्के से आंखों पर रखेंगे और आंखों पे रखने के बाद लंबी सांस धीरे-धीरे लेंगे और सांस छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और लास्ट में म की ध्वनि से गूंजने की आवाज जैसी निकालेंगे। जैसे भंवरे की आवाज होती है, उसी तरह से गूंजती हुई आवाज हम निकालेंगे। ये प्रक्रिया हम 3 से 4 बार करेंगे। तो सभी एक साथ शुरू करेंगे। शुरू कर, लंबी सांस। ऐसे करना पड़ेगा तो। हाँ। सामान्य सांस। ओम शांति शांति शांति। अभी हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कि आज हम बात करने वाले हैं ध्यान पर, मेडिटेशन। ध्यान योग का 7वां अंग है। हम देखते हैं ना कि योग है, योग क्या है? तो योग में कई सारे अंग होते हैं, उसमें से 7वां अंग है ध्यान। इसमें हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं और जो हमारे आसपास दैवी शक्तियां हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी बात है जिसे हम करेंगे। परंतु स्टार्टिंग, जो शुरुआत है, वो छोटे-छोटे तरीके से होनी चाहिए। हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? ध्यान करने। सभी यही पूछते हैं ध्यान कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए? लेकिन क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए, प्रश्न हमारा ये होना चाहिए कि ध्यान क्या है? ध्यान यहाँ हम करने बैठे हैं, पर हमें क्या करना है? ध्यान देना है, ध्यान करना नहीं है। ध्यान देना है कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, हमारे शरीर में क्या हो रहा है, इस चीज पर हमें ध्यान देना है। क्योंकि ज्यादा फोकस हमारा ध्यान करने में नहीं, ध्यान देने में होना चाहिए। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी कि आजकल चाहे वो कोई बच्चा हो, बड़ा हो, सभी का जो मोबाइल पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। हमने कभी किसी छोटे बच्चे को भी अगर देखेंगे ना, तो छोटे बच्चे से भी ये नहीं कहा कि मोबाइल देखो। उसका ध्यान अपने आप मोबाइल मतलब कैसे देखना है, इस किसी बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कैसे मोबाइल देखना है। वो ध्यान उसका पूरी तरह से उस पे चला जाता है, क्योंकि फ़ोन उठाते ही वो जैसे ही फ़ोन ऑन करता है, तो उसमें नई-नई इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं और उसका पूरा ध्यान उस फ़ोन पर लग जाता है। और उस बीच में उसके कितने घंटे, किसी एक ही सिचुएशन में बैठे-बैठे कितने घंटे निकल गए, उसे स्वयं पता नहीं चलता। और ये बड़ों के साथ भी है कि हमने फ़ोन उठाया, आजकल क्या है, बहुत सारी रील्स आती हैं, तो हम रील्स को एक बार एक-एक करके, छोटी-छोटी रील्स होती हैं और देखना शुरू करते हैं, तो कितनी देर, यानी आधा-आधा, 1-1 घंटा हम किस तरह से निकाल देते हैं, किस तरह से वेस्ट कर देते हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता। एक बहुत लेटेस्ट उदाहरण है ये फ़ोन का। तो इसी तरीके से हमें ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है हमारे शरीर की प्रक्रिया पर, हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो अभी सबसे पहले सामान्य अवस्था में, अगर आपको जिस अवस्था में सबसे ज़्यादा आराम मिले, उस अवस्था में बैठना है। आप कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन हम किसी ऐसी अवस्था में ना बैठें जिससे हमें पेन शुरू हो जाए, क्योंकि फिर क्या होगा, हमारा सारा ध्यान हमारे दर्द में चला जाएगा कि हमारा पैर दर्द हो रहा है, हमारी कमर दर्द हो रही है। तो एकदम आराम की अवस्था में बैठेंगे। कमर हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर सीधी हो और फेस हल्का सा ऊपर की तरफ उठा हुआ,
पूरा बिल्कुल पीछे ऐसे भी नहीं होना चाहिए, पीछे की तरफ, और आगे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीछे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हमारी गर्दन में दर्द हो जाएगा, और आगे करेंगे तो हमें नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हल्का सा चेहरा ऊपर की ओर उठा हुआ होना चाहिए कि जब हम हल्का सा चेहरा ऊपर उठाकर बैठते हैं तो स्वाभाविक तरीके से जो हमारा फोकस है वो हमारी आईब्रो, भौहों के बीच में आ जाता है, हल्का सा ऊपर उठा हुआ, पूरी तरह से नहीं, हल्का सा। वो जो फोकस है वो सामान्य तौर पे, स्वाभाविक तौर पे हमारी भौहों के बीच में आ जाता है। और जब हम इस स्थिति में बैठते हैं तो हमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, फोकस हमारा स्वाभाविक तरीके से जो हमारे बीच, भौहों के बीच में है, उसे बनाए रखना है। तो इसी तरीके से सब बैठ जाएंगे। जो बच्चे मुझे दिख रहे हैं वो सभी सीधे बैठेंगे, कमर सीधी करके, और योग मुद्रा की इस तरह की पोजीशन बनाएंगे और घुटने पर अपने हाथ को रखेंगे। आंखें सभी की बंद होंगी। आपको 2 और 3 मिनट मेरी बातों पर ध्यान देना है, उसके बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। जो हमने कहा है कि जो हमारी आसपास की आवाजें हैं उन पर ध्यान कैसे उससे हटेगा। देखो, 2 तरह की आवाजें होती हैं। एक आवाज जो हमारे चारों तरफ आती है, गाड़ियों की आवाज, बर्तनों की आवाज, पंखे की आवाज, इन सभी आवाजों से दूर हटके हमें दूसरी आवाज, यानी हमारी अंदर की जो आवाज है उस पर सबसे पहले हम उस पर आएंगे कि हमारे अंदर की कौन कौन सी आवाजें हैं। सामान्य तौर पे जो आवाजें हमें अंदर की सुनाई देती हैं वो हम करके देखेंगे। तो हमारी सांसों की आवाज हमें आएगी, हमारे दिल की धड़कन की आवाज हमें आएगी, और जब हम धीरे धीरे एक सही अवस्था में, ध्यान की सही अवस्था में आएंगे तो अंदर से हमें अलग अलग तरीके की बिल्कुल पतली पतली आवाजें, छोटी छोटी आवाजें आएंगी, और वो आवाजें कई तरह की हो सकती हैं, अलग अलग तरीके की। किसी को लंबी बीप की आवाज सुनाई देती है, किसी को झींगुर की आवाज सुनाई देती है, किसी को अलग अलग तरीके की सबको आवाजें आएंगी। तो ये 2 तरह की आवाजें होती हैं। तो पहली आवाज जो बाहर से आ रही है उससे हमें अपना ध्यान को हटाना है। वो कैसे करना है, तो हम इतनी जल्दी तो हटा नहीं सकते। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे कान में लीड जो आजकल हम यूज करते हैं, वो लीड से कान को बंद करके अपनी आवाजों को, जो बाहर की आवाजें उसको बंद कर सकते हैं। ये एक शुरुआती तरीका है जिसे हम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, या फिर कॉटन लगा सकते हैं। और वैसे एक आता है ईयरबड्स, एक लकड़ी का होता है छोटा सा, उसको भी कान में जब हम लगाते हैं तो बिल्कुल जो बाहर की आवाजें हैं वो बंद हो जाती हैं। तो बाहर की आवाजें इस तरह से हम बंद कर सकते हैं, और अंदर की आवाजों पर ध्यान देना है। और जो भी आवाजें आती हैं उन सभी को हमें राइट साइड से सुनना है। राइट साइड से सुनने का क्या मतलब है? राइट साइड से सुनने का अर्थ ये है कि राइट साइड जो है हमारा, जो आवाजें हमारे राइट साइड के कान से अंदर जाती हैं वो सीधा अनाहत नाद में जाती हैं। अनाहत नाद यानी, अनहत नाद कहते हैं, अनहत नाद में यानी दिल की आवाज। जो अनहत नाद है वो दिल के पास होता है, तो वो दिल की आवाज वहां तक, बाहर की आवाज, हमारे अंदर की आवाज वहां तक जाती है, और हम आसानी से वहां पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती नहीं लगाना। वो अपने आप धीरे धीरे धीरे, जब हम शांत अवस्था में बैठना प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे, तो वो धीरे धीरे ध्यान हमारा उस तरफ से जाने लगेगा। ठीक है। देखो, मेडिटेशन, बच्चे हैं, बड़ों का भी कई बार मन नहीं लगता कि मेडिटेशन हम क्यों नहीं करते, क्योंकि हम उसमें बोर हो जाते हैं। फोन देखने में हम बोर नहीं होते, क्योंकि उसमें नई 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 चीजें आती रहती हैं, और मेडिटेशन करने में हम बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर मेडिटेशन को इंटरेस्टिंग बनाया जाए तो हम मेडिटेशन करना चाहेंगे। तो इंटरेस्टिंग कैसे होगा, तो पहले तो आप शांत होकर बैठना सीखें। जब हम शांत होकर बैठते हैं तो जो हमारी अंदर की नई नई आवाजें हैं वो इस तरह की आवाजें हैं कि हम शॉक्ड रह जाते हैं कि ये आवाज आ कहां से रही है। जब हम, ये एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता, ये हमें प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ता है, तब ये होता है। और हम इसी तरह से धीरे धीरे अपने इस ध्यान को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। और हम इस ध्यान में, जब हमें अंदर की नई नई आवाजें आती है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, और हम यही ढूंढते हैं, हम हर चीज में खुशी ढूंढते हैं।
तभी तो हम किसी चीज़ को करते हैं। बच्चों को फ़ोन देखना बहुत अच्छा लगता है, बड़े खुश होते हैं, घंटों-घंटों ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो चलिए, और ध्यान क्या है? सबसे बड़ी बात है ध्यान, जो हमारा पास्ट और फ्यूचर उसको छोड़ना। अभी जिसमें हम जकड़े हुए हैं, उस पास्ट और फ्यूचर को छोड़ना है, और बाद में जब हम मेडिटेशन कर लेंगे, बाद में हम इसे जब चाहे पकड़ सकें, इस तरह की हमें प्रक्रिया अपनानी है। ठीक है? तो सबसे पहले हमें पास्ट और फ्यूचर को छोड़ना है और धीरे-धीरे मेडिटेशन करने की तरफ आना है। तो सभी, जैसे मैंने बोला, शांत अवस्था में बैठेंगे, हल्का-सा चेहरा ऊपर की तरफ, सामान्य फ़ोकस हमारी भौहों के बीच में, और हमें 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग लेनी है। स्टार्टिंग हमें 10 से मन में करनी है। जब हम मेडिटेशन शुरू करेंगे, ये अभी मैं बता रही हूँ आपको, 10 बार काउंटिंग करनी है। एक लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, उसके अंत में बोलेंगे, एक बार मैं करके बताती हूँ। लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे 10, 9, 8, 7। इसी तरीके से हमें 1 तक, फिर 0 तक आना है, ठीक है? तो जब हम ये करेंगे, उसके बाद आँखें बंद करके मेडिटेशन शुरू कर देंगे, ठीक है? इसके बाद हम 10 मिनट तक बिल्कुल शांत अवस्था में बैठेंगे और मेडिटेशन करेंगे। उसमें हमें क्या करना है, बाहर की आवाज़ नहीं सुननी, फ़ोकस हमारा भौहों के बीच में होना चाहिए, और अंदर की जो, पहले हमारी साँस पर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे साँस आ रही है, जा रही है, सामान्य साँस आ रही है, जा रही है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। उसी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना है, और फिर धीरे-धीरे हमें धड़कन की आवाज़ें आने लगेंगी, और फिर धीरे-धीरे हमें अपने अंदर की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो सभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, कमर सीधी होगी, और किसी को बोलना नहीं है, ये सारी चीज़ें मन में करनी है। अभी हम शुरुआत करते हैं, शुरू कर। सामान्य साँस, बस हमें अपनी साँसों पर ध्यान केंद्रित करना है, और धीरे-धीरे अपने आप हमारा सारा ध्यान हमारी भीतर की आवाज़ सुनने लगेगा। साँस आ रही है, साँस जा रही है, और हमें सांसों की आवाज़ आ रही है, बाहर की कोई आवाज़ हमें नहीं आ रही।
Good morning, ma'am. सांस आ रही है, सांस जा रही है। अपनी सांसों पर Morning, ma'am. ध्यान केंद्रित करना है और सांसों को सुनना है। धीरे धीरे हमारी दिल की धड़कन को भी सुनना है। धड़कन जिस भी स्टूडेंट को या जिसको भी अगर सुनाई देती है तो इसका यह अर्थ हुआ कि हम धीरे धीरे ध्यान अच्छे से लगाने की प्रक्रिया की ओर जा रहे हैं। सारा ध्यान हमें अपनी सांसों पर देना है। हमारी सांस आ रही है, जा रही है, सामान्य तरीके से। हमारे अंदर बाहर के कुछ विचार भी आएंगे, उसे आने दो, रोकने की आवश्यकता नहीं है। आएंगे और चले जाएंगे। इस तरह से कई विचार आएंगे और चले जाएंगे। हमें सांसों को सुनना है।
केवल सांसों के आवागमन पर केंद्रित करना है। No. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Victor. Anjali, you're not audible over here. Nothing is being heard over here. Anjali, are you speaking? Yes, ma'am. मैडम इतना लंबा मेडिटेशन मत करो। अच्छा, okay. अंजलि मैडम, ध्यान धीरे धीरे वापस आएंगे। अपने हाथों को रब करेंगे और अपनी बंद आंखों पर हल्के से रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। ये एक आराम अवस्था है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमने पूरी कोशिश करी कि हम अपने दिल की धड़कन को सुन सके। तो जिन बच्चों ने अच्छा मेडिटेशन किया होगा, उनके अपने दिल की धड़कन भी हल्की-हल्की सुनाई देनी शुरू हुई होगी। तो ये एक मेडिटेशन जब हम करते हैं, तो ये वो अवस्था होती है कि जब हम बाहर की चीज़ों को, जो बाहर की आवाज़ें हैं, उनको भूल कर अपने अंदर की आवाज़ों को सुनते हैं। और जब हम इस अभ्यास को प्रतिदिन करते हैं और अभ्यास की इस प्रतिदिन की अवस्था में जब हम एक ऐसी स्थिति में पहुँचते हैं कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। जो चीज़ हम बाहर दुनिया में ढूँढ रहे हैं ना, वो सब कुछ हमारे अंदर है और हम जब अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे तो वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, जो भी आप चाहेंगे। तो हमें मेडिटेशन प्रतिदिन करना है, उसमें करने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि जब हम अभ्यासरत होते हैं ना, तब वो अवस्था आती है कि जब शांत अवस्था में बैठते हैं और सारी बाहर की चीज़ों को भूल जाते हैं और केवल अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं। तो इसी तरीके से प्रतिदिन केवल आपको ज़्यादा नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम स्टार्टिंग जो हमें करनी है, वो हमें 5 और 10 मिनट से करनी है। आप सभी ध्यान की जो स्थिति हमने आपको बताई है, यहाँ पे आज जो शुरुआत की है, वो केवल शुरुआती लोगों के लिए, जैसे हम शुरू करते हैं किसी चीज़ को, तो हमें छोटी-छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें कैसे करना है, कैसे बैठना है और साँसों पर ध्यान केंद्रित करना है। ये जो बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए साँसों पर ध्यान केंद्रित करना और धीरे-धीरे साँसों की आवाज़ को सुनना, फिर दिल की धड़कन को सुनना। इस तरह से जब हमारा पूरा ध्यान अनाहत नाद की तरफ चला जाता है, तो वो मेडिटेशन की एक अच्छी प्रक्रिया होती है, यानी हम अच्छे से मेडिटेशन कर पा रहे हैं। और जब उसके बाद भी एक बहुत बड़ी चीज़ें होती है कि हम एक शांत अवस्था में बैठ के उसके बाद कुंडलिनी जागृत होती है, उनकी एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन अभी जो है, वो आप इसी तरीके से शुरुआत करेंगे। ध्यान केंद्रित करना क्यों है? क्योंकि बच्चे कहते हैं ना कि अरे हम बोर हो रहे हैं, हमें नहीं करना ये सब, या अगर करेंगे तो क्या होगा मैम? तो ध्यान केंद्रित करने से जो हमारा माइंड है, एक तो शांत होता है,
जब शांत होता है तो हमें हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में इधर-उधर की चीज़ें ना आकर के फ़ोकस बनता है। वो फ़ोकस बनने से हमारे माइंड में पॉज़िटिविटी आती है। जो नेगेटिविटी होती है वो जाती है और पॉज़िटिविटी आती है और हमारा पढ़ाई में मन लगता है और हमारा माइंड इतना शार्प हो जाता है क्योंकि हम आप एक एग्ज़ाम्पल सुनिए कि जब एक अलमारी होती है, अलमारी के अंदर अगर हमारी पुरानी ड्रेसेस खूब सारी हैं, बहुत सारी पुरानी ड्रेसेस हैं, तो नई ड्रेस की जगह तो हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि उसको हमने उसको पुरानी चीज़ों से, खराब चीज़ों से भर दिया। तो उसे हमें क्या करना है? खाली करना है और उसमें नई चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको लाना है, तब हमें स्पेस मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारा माइंड होता है। जब हम उसमें गंदी-गंदी चीज़ें, गंदी बातें या गंदी सोच इकट्ठी कर देंगे, तो हमारी अच्छी सोच आने की उसमें जगह ही नहीं बचती। तो पहले क्या करना है, मेडिटेशन के थ्रू उसको बाहर निकालना है और अच्छी चीज़ों को, अच्छी सोच को हमारे मन मस्तिष्क में भरना है, डालना है। तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड शार्प होता है, तेज होता है और जिस भी चीज़ को हम एक बार पढ़ते हैं या देखते हैं, वो हमें तुरंत हमारे माइंड में उसकी पिक्चर अच्छी बन जाती है और हम उसको याद कर सकते हैं। इससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो आज ध्यान का जो टॉपिक है, ध्यान का जो विषय है, आज हमारा इतना ही रहेगा और हम सभी बच्चों, आप सभी पूरी कोशिश करें कि हमें सभी को 5 से 10 मिनट शाम को या सुबह या जिस भी समय आपको समय मिलता है, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और हमें अपने आप से जबरदस्ती नहीं करनी। आराम की अवस्था में बैठ के केवल शांत बैठना है। जब आप शांत बैठना शुरू करेंगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फ़ोकस, तभी हमें समझ में आएगा कि हम बैठे क्यों हैं, फिर फ़ोकस हमारा बनेगा धीरे-धीरे और हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन सकेंगे। तो ये आज का सबसे पहले हम लोग 3 बार ओम के उच्चारण से अपने ध्यान को समापन की ओर लेके जाते हैं। सभी सीधे बैठेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए अपने ध्यान को समाप्त करेंगे। 1, 2, 1, 2, 1, 2। ओम शांति शांति शांति। तो आज हमारे ध्यान की जो कक्षा है, क्लास है, वो यहीं समाप्त होती है और अगर मंगल सर सुन रहे होंगे तो वो समापन की ओर इस आगे की प्रक्रिया को लेके जाएंगे। मैम बहुत अच्छा रहा आज हमारा ये योगा सेशन, मेडिटेशन। हम सभी लगता है मेडिटेशन में आज खो गए और सभी को आज के लिए धन्यवाद। आज का जो योगा सेशन था वो हम यहीं समाप्त करते हैं और कोई भी अच्छी कोई बात हमें बताना चाहता है इसके रिगार्डिंग तो हमें उसको हम सादर आमंत्रित करते हैं। जी, जो भी हाँ, सभी को सुप्रभात। जैसा कि आप सबको पता है कि आज ये जो हमारा 1 सप्ताह का योग का जो शिविर चल रहा है, ओलंपियाड चल रहा है, उसका चौथा दिन था और मैं थोड़ी सी और जानकारी शेयर कर देना चाहता हूँ कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस, योग दिवस जो मनाया जाने वाला है, इस बार हमारे प्रधानमंत्री महोदय यूएन में योग दिवस मनाने जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में 180 देशों के प्रतिनिधि वहां आएंगे और उन प्रतिनिधियों का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री महोदय करने जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दिन का कितना महत्व है हमारे लिए, हमारे देश के लिए और हम सबके जीवन के लिए। योग तो बहुत आवश्यक चीज है और आज मैडम ने जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपको योग के बारे में, हालांकि हम लोग योग के बड़े अंतिम चरण पे पहुंच गए हैं आज का जो विषय था, क्योंकि मैडम ने बताया कि 8 अंग होते हैं और उसमें से धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 उसके 8वें अंग की तरफ, समाधि उसका 8वां अंग है और उसके पहले 7वें अंग की ओर हम लोग आज चर्चा कर रहे थे। ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और
जैसा कि प्राणायाम से बात शुरू हुई थी, प्राणायाम के बारे में मैडम ने बताया। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण और आयाम, दो शब्द मिलकर बना हुआ है, यानी अपनी श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना और उसके बीच में अंतराल स्थापित करना, यही प्राणायाम है जो मैडम ने बताया। इसकी 3 स्थितियां होती हैं, पूरक, कुंभक और रेचक, यानी श्वास को लेना, श्वास को रोकना और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना, यानी श्वास और प्रश्वास को नियंत्रित करना ही प्राणायाम है। और इसके बाद मैडम ने ध्यान के बारे में बताया, समाधि के बारे में। इसके बाद जो अंतिम अवस्था है, ध्यान के बाद की जो अंतिम अवस्था है वो समाधि की अवस्था है। वो तो अत्यंत आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाली चीज है, लेकिन कम से कम ध्यान तक हम अपने आप को ले जा पाए तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो एक अच्छे सेशन के लिए मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी ने काफी अच्छा किया और बड़ी शांति से ही मेरे को सुना, और सभी बच्चों ने भी बहुत अच्छे से ध्यान करने की पूरी कोशिश करी। अगर हम इसी तरह से अभ्यासरत रहते हैं, केवल 5 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे 5 से 10 मिनट और 15 मिनट, केवल 15 मिनट का अगर आप डेली इस तरह से अभ्यास करते हैं तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको अपने स्कूल में टॉप करने से रोक सके। आप पूरे स्कूल के टॉपर होंगे और जिस भी कॉलेज में आप जाएंगे उस स्कूल के, उस कॉलेज के टॉपर होंगे। तो पूरी कोशिश करो, अगर आपको आपका मन है कि हम टॉप करें और हमेशा टॉपर बने रहें, तो इस मेडिटेशन का अभ्यास आपको शुरू करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।